हाँ, तो अभी हमारा है चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाम से ही समझ आ रहा है न्यूरल, कोई भी चीज़ न्यूरल है यानी कि रिलेटेड टू ब्रेन। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ब्रेन के थ्रू कैसे बॉडी की एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती है और किस तरह की एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती है और कौन कौन से पार्ट इस चीज़ में काम करते हैं। प्लस कोऑर्डिनेशन, यानी कि वो आपस में, अब ऐसा नहीं है कि ब्रेन का एक पार्ट अलग काम कर रहा है एक पार्ट अलग काम कर रहा है, कैसे ब्रेन के और ब्रेन से रिलेटेड सिस्टम्स के सारे पार्ट आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है, इस वाले चैप्टर में ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया है कि बॉडी का वो पार्ट जो पूरे बॉडी के हर एक ऑर्गन को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, ब्रेन कहा जाता है कंप्यूटर का, सेम वही ब्रेन हम लोगों से ही बोला गया है। पूरी बॉडी को, हार्ट को कंट्रोल करना, लिवर को कंट्रोल करना, किडनी को, स्टमक को, सबको कंट्रोल करने का जो सिग्नल आता है वो ब्रेन से आता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही देखा जाएगा। ब्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बॉडी के सारे ऑर्गन सही से काम कर भी रहे हैं बट ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो एक्टिविटीज़ गड़बड़ होने लगेगी, क्योंकि जहाँ से सिग्नल आना है उसी जगह में कमी है तो आगे तो गड़बड़ होनी ही होनी है। एक छोटी सी भी गड़बड़ होने की वजह से पूरी बॉडी की एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ब्रेन सही तो सब कुछ सही। ठीक है, और जानते ही हो ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैप्टर अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। सब चीज़ें जानने को मिलेगी, ब्रेन का स्ट्रक्चर, ब्रेन तक मैसेज जाना, ब्रेन से मैसेज आना, तो वो सब कुछ इस चैप्टर में होगा। ठीक है, तो सबसे पहला आता है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम यानी कि ब्रेन तक, भाई ऐसा तो है नहीं कि ब्रेन ने खुद मैसेज को कैच करा और काम करना शुरू कर दिया। ब्रेन तक ना मैसेज ले जाने का जो काम करते हैं वो होता है हमारा न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम में बेसिकली आते हैं न्यूरॉन्स, सुना होगा सबने, सुना ही होगा, न्यूरॉन्स छोटी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हैं। न्यूरॉन्स वो वैसे हमारे मसल्स, वैसे सिस्टम जो मैसेज को बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ले जाएगा या ब्रेन से बॉडी पार्ट तक लेके आएगा। ठीक है, तो एक बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इन लोगों ने बाद में बनाया हुआ है। तो इसको स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कुछ
तो ये होता है एक बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखा होगा ना पहले बेसिक, लेकिन इतना डिटेल नहीं देखा होगा, 11th क्लास में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। इस कोई भी मैसेज अगर होगा तो वो इसके थ्रू पास होके ही आगे तक जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से इसके साथ दूसरा न्यूरॉन अटैच होगा, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ पे अटैच होगा, ये अगले को पास करेगा, ये अगले को पास करेगा। इस तरीके से सिग्नल्स हमारे चलते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ वैल्यू कितनी होती है? लेंथ, ऐसे लेंथ कुछ दिया है बुक में? नर्व्स कहते हैं, हाँ। बहुत छोटे छोटे होते हैं ये हमारी ब्लड वाली होती है। न्यूरॉन्स आपको ऐसे दिखाई नहीं देंगे, बॉडी के हर पार्ट में है, मतलब बेसिकली ब्रेन तक मैसेज लेके जा रहे हैं, हर जगह है, बॉडी में बहुत लाखों में है न्यूरॉन्स, ठीक है। बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, कहीं से भी सिग्नल ब्रेन तक ले जाना है वो न्यूरॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। जो आपको दिखाई दे रही है ब्लड वेसल्स है, ये टोटली डिफरेंट है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वाला जो पढ़ा है ना, ये वो वाला है, और ये है ब्रेन तक की मैसेज को पहुँचाने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले इनके पार्ट्स दिख रहे हैं, ये हो गया हमारे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स देख रहे हो, ये ऐसे ऐसे वो है, मतलब लंबे लंबे से सींग जैसे, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये छोटे छोटे डॉट्स हो रहे हैं, इसको निसल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। सब पार्ट कुछ ना कुछ काम करते ही है, भले ही तुम सबका पढ़ो ना, बट डायग्राम में शो किया है तो सबका कुछ ना कुछ काम होता ही है। सेल बॉडी, इसको सेल बॉडी बोलते हैं पूरी को। बीच में होता, बीच में तो नहीं है, थोड़ा सा साइड में है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये जो बीच में एक सेल दिखाई दे रही है, इसको श्वान सेल बोलते हैं, थोड़ी 2-3 होती है ये, इसको बोलते हैं श्वान सेल, ठीक है। ये जो ऊपर ये कवरिंग दिख रही है ना, ये एक फैट जैसी कवरिंग होती है इसके ऊपर, इसको माइलिन शीथ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बीच बीच के गैप्स दिखाई दे रहे हैं, जॉइंट, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ये जो पूरा एक पतला सा ये जा रहा है ना, ये मैसेज को लेकर जा रहा है, जो ऐसे जाएगा मैसेज, ये पार्ट कहलाता है एक्सॉन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहलाता है एक्सॉन टर्मिनल, ये वाले पार्ट्स, यानी कि एक्सॉन का एंड शो कर रहे हैं। एक्सॉन का एंड है जो अगले न्यूरॉन को मैसेज देगा। और ये जो दिखाई दे रहा है ये गोल गोल से, इनको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। अभी हम देखेंगे सब लोग काम क्या कर रहे हैं। तो A neuron is a microscopic structure composed of 3 body parts: cell body, dendrites and axons, ठीक है। द सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म विद, देखो ये पूरा साइटोप्लाज्म है, इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स है जिसको बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल, और बीच में है एक न्यूक्लियस, बीच में मतलब साइड में, ठीक है। निसल्स ग्रैन्यूल, दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स दी सेल बॉडी। देखो सबसे पहले क्या होगा, मैसेज जो है वो इसके पास आएगा, तो होगा क्या, मान लो किसी को चोट लगी है, कुछ बहुत सीरियस, ब्रेन को उसके खिलाफ एक्शन करना है, या जो भी है ब्रेन के पास हम लोगों को सिग्नल ले जाना है, ठीक है। सबसे पहले जो मैसेज आएगा वो डेंड्राइट्स के पास आएगा, क्योंकि डेंड्राइट्स मान लो फर्स्ट पार्ट है इस न्यूरॉन का, डेंड्राइट के पास मैसेज आएगा, भाई डेंड्राइट फट से मैसेज को पिकअप कर लेगा और उसको यहाँ से लेता हुआ ऐसे ले जाएगा। किसके थ्रू ले जाएगा, एक्सॉन के थ्रू, एक्सॉन के थ्रू इसको लेके जाएगा और यहाँ पे लेके आएगा। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगला न्यूरॉन शुरू हो जाएगा, यानी कि इस वाले पार्ट से ये डेंड्राइट्स फिर से शुरू हो जाएंगे ऐसे करके, यानी कि डेंड्राइट इससे कनेक्टेड है एक्सॉन के लास्ट वाले पार्ट से, ये जो एक्सॉन का लास्ट वाला पार्ट होगा वो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट को मैसेज देगा, ऐसे चलता रहेगा और फाइनली ब्रेन तक मैसेज। ये बहुत मिली सेकेंड्स का भी काम नहीं होते, बहुत जल्दी हो जाता है, हमें सोचने में लग रहा है कि कैसे जाता होगा, बहुत बहुत तेज़ी से सिग्नल जाता है। तो डेंड्राइट्स के पास आया, डेंड्राइट्स ने सिग्नल को लिया, ठीक है, इस तरीके से मैसेज पास ऑन हो जाता है। जो ये तो हो गया डेंड्राइट का काम मैसेज को लेना, एक्सॉन का काम हो गया मैसेज को ले जाना। यहाँ पे एक पार्ट दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। अब मान लो जब सिग्नल जाता है ना तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो जो केमिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, यानी कि
उस तरीके के केमिकल्स जिसको मुझे आगे पहुंचाना है, मे बी उनसे कुछ काम करवाना है या जो भी एक्शन करवाना है। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन एक केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। इसकी वजह से हम अपने मसल्स को मूव कर पाते हैं। ये एक केमिकल होता है। अगर ये केमिकल ना हो बॉडी में तो हमारे मसल्स मूव नहीं करेंगे। ये जो केमिकल यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तुम्हें ज़्यादा इसका नाम सुनने को मिलेगा क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो इनमें भरे हुए होते हैं। क्या नाम है इनका? सिनैप्टिक नॉब। इनके अंदर क्या भरे हुए होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। इनके अंदर भर गए न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होंगे, यहाँ पे ना गैप सा होता है अगले वाले। अब इसको कोई और सेल लेगी, मान लो ये ना लास्ट वाला है, इसको ना अब सेल को देना है। यहाँ पे ऐसे करके इस न्यूरोट्रांसमीटर्स को लेने के लिए रिसेप्टर होगा, कुछ लेने के लिए कुछ होगा भी, तो वहाँ पे इसको बोलते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर यानी कि वो सेल जो इस केमिकल को लेगी फाइनली, क्योंकि मान लो मसल्स है, मसल्स के पास जब तक ये नहीं दिया जाएगा मसल्स मूव नहीं कर पाएगी। तो एसिटाइल कोल अमीन मान लो इस सेल के पास जब आएगा तभी ये मूव कर पाएगी। तो इस एसिटाइल कोलिन को यहाँ पहुँचाना ज़रूरी है। इसको पहुँचाने के लिए मतलब इसको लेने के लिए ना यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, इनको हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे, ये एसिटाइल कोलिन सिनैप्टिक नॉब जो है वो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को इधर छोड़ देगा। इसको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। ये जो जगह है ना खाली जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स दिए जाएंगे, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। नहीं, बहुत कम होता है गैप, बुक वाले बता रहे हैं ऐसे बहुत छोटा सा गैप होता है। हाँ बिल्कुल, उसको लेने के लिए है ना वहाँ पे, वो सिग्नल लेगा, वो उसके पास खुद चला जाएगा। बहुत फास्ट होता है ये सब कुछ। तो यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल में गिरा दिया गया न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है ना, ये इसको कैच करने के लिए अपनी तरफ ले लेंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। ऐसे होता है काम। यानी कि वो तुमसे पूछेगा कि सिनेप्टिक नॉब का क्या काम है, तुम बोलोगे सिनेप्टिक नॉब में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्टिक वेसिकल में गिरा के बाद में उनको रिसेप्टर्स ले जाते हैं, और इस तरीके से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ मिलकर काम करती है। और ये बहुत तरीके के ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक न्यूरॉन, और इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है। उसके बाद ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, कुछ अलग अलग टाइप के भी होते हैं। बॉडी के अलग अलग पार्ट में ना अलग अलग न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स की 3 कैटेगरीज होती है। मैं लिख देती हूँ, द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। ऐसा नहीं है कि हर जगह के एक ही तरह के न्यूरॉन होंगे, नहीं भाई, जिसकी जहाँ पे ज़रूरत है वो वैसा रहेगा। ठीक है, तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है इनको, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। डिपेंडिंग ऑन कि बॉडी का पार्ट क्या है, हर जगह पे अलग अलग तरीके के न्यूरॉन्स हो सकते हैं। अब इनका मतलब क्या है? यूनिपोलर का मतलब होता है वहाँ पे कोई भी डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट है। ये डेंड्राइट और एक्सॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का नाम बार बार रिपीट होगा, तो याद रखना कि कौन कौन से पार्ट है। जहाँ पर कोई डेंड्राइट नहीं है, सिर्फ एक एक्सॉन होगा, वो कहलाएगा यूनिपोलर। ठीक है, तो यूनिपोलर होगा ओनली 1 एक्सॉन, नो डेंड्राइट। ये ज़्यादातर पाया कब जाता है? जब हमारा बेबी बनता है, तो जो एम्ब्रियो बनता है ना, पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बना, वो जो एम्ब्रियो बनता है ना, उस टाइम पे ये वाले न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो मैं लिख देती हूँ फाउंड एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। और ये पूछा जाता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे किस तरीके का न्यूरॉन होगा, तो तुम बोलोगे यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज। उसके बाद अगला होता है बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होता है? एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट होगा। तो 1 डेंड्राइट एंड
1 एक्सॉन। ठीक है, ये ज़्यादातर पाया जाता है हमारी आंखों में, रेटिना जहाँ पे इमेज बनती है हमारी, वहाँ पे पाया जाता है बाइपोलर। तो फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई, ठीक है, वहाँ पे पाया जाता है ये। डेंड्राइट नहीं होगा, वो फिर डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे डेंड्राइट की ज़रूरत नहीं होती होगी, मैसेज चला जाता है बट वहाँ पे डेंड्राइट की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए डायरेक्टली मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होता है, एक एक्सॉन होगा और बहुत सारे डेंड्राइट हो गए। तो ये जो हमने ड्रॉ किया है ये मल्टीपोलर है, एक एक्सॉन और कितने सारे डेंड्राइट है। एक्सॉन एक ही रहता है, डेंड्राइट का नंबर बढ़ सकता है क्योंकि कैटेगरी बनानी थी ना, 3 टाइप हमें पता होने चाहिए ना। उन्होंने डायग्राम भले ही आपको मल्टीपोलर का दिया है, ठीक है, वो आपको डिफरेंस, हाँ लिखना ज़रूरी है बट अगर मे बी हमें पढ़ा नहीं रहे और भी एग्जॉन्स का नंबर होता होगा ऊपर नीचे, क्योंकि मैंने तो अभी तक एक ही पढ़ा है कि एग्जॉन एक ही है, बट मे बी और हायर क्लासेस में होते होंगे, इसलिए वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं 1 एग्जॉन। ठीक है, गुड क्वेश्चन, बट मे बी कुछ कारण होगा इसके पीछे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही एग्जॉन है, 1 एग्जॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीपोलर। और ये मल्टीपोलर कहाँ पाए जाते हैं, वही ये पाए जाते हैं ब्रेन में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी कि फोर ब्रेन में, आगे वाले हिस्से में। ठीक है, ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उस वाले पार्ट में पाया जाता है ये। अभी तुम पढ़ोगे आगे कहाँ पे वो पार्ट आता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स यानी कि ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन में बेसिकली ज़्यादातर मल्टीपोलर पाए जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने यहाँ पे मल्टीपोलर को ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। ये होता है किस तरीके से न्यूरॉन से मैसेज जाता है। अब एक और चीज़ है इसमें, जो तुम्हारे एक्सॉन्स है ये, इस एक्सॉन पे मैंने माइलिन शीथ बनाई है, ये फैट वाली। ज़रूरी नहीं है कि हर एक्सॉन पे हो, इस पे माइलिन शीथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, अगर माइलिन शीथ होगी तो मे बी माइलिन शीथ का कारण ये होता है कि मैसेज थोड़ा सा जल्दी पहुंचाना है तो माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, अदरवाइज जहाँ पे हम थोड़ा आराम से चल सकते हैं वहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होती। तो यूँ बोलते हैं कि एक्सॉन 2 तरीके के हो सकते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, तो एक्सॉन की 2 कैटेगरीज ले सकते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। तो जो माइलिनेटेड होगा उसमें ऐसे माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, और जो माइलिनेटेड नहीं होगा उस पर ऐसे माइलिन शीथ नहीं बनी होगी। ठीक है, तो लिख देती हूँ मैं, माइलिन शीथ is present, माइलिन शीथ इज एब्सेंट। ठीक है, बाकी तुमने देख ही लिया, माइलिन शीथ, अगर माइलिन शीथ होगी तो श्वान सेल होगी उसके बीच में, नहीं होगी तो श्वान सेल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं श्वान सेल मे बी प्रेजेंट, और इस केस में होता है एब्सेंट। ठीक है, इनका काम क्या होता है वो डिटेल में तुम्हें बड़ी क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा कि श्वान सेल, माइलिन शीथ क्या काम कर रहे हैं, और इनके बीच के जो गैप्स है वो क्या कहलाते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, इधर देखो, ये कहलाते हैं नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं, वो जो माइलिनेटेड होता है वो यूजुअली ब्रेन में पाया जाता है, यानी कि स्पाइनल, नहीं ठीक है, बट वो मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि अंडरस्टूड है डायग्राम में। ठीक है, स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, और ये वाला पाया जाएगा ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम।
हाँ, तो ये वाला जो है माइलिनेटेड एक्सॉन है वो कहाँ पे पाया जाता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए जो वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल्स या नर्व्स, उनमें पाया जाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, मतलब उनकी न्यूरॉन्स में पाया जाता है माइलिनेटेड। और ये होता है ना ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, अभी तुम पढ़ोगे ये वाली चीज़। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अलग वाला पार्ट होता है, बट होता ही ब्रेन में ही है, मतलब ब्रेन से ही रिलेटेड होता है मैसेज वगैरह पहुंचाने का, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं न्यूरल, तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, ऑटोनोमिक एंड सोमैटिक। अभी तुम्हें समझ आ जाएगा, वहाँ पे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी सिर्फ इतना लिख लो, इनका मतलब अभी बस अगला हम जो चलेंगे उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये है न्यूरॉन्स के बारे में, यहाँ तक हमारा न्यूरॉन्स हो जाता है ख़त्म, ठीक है। क्या काम है सब बता दिया मैंने, कैसे मैसेज जाएगा, तो ये होता है न्यूरॉन्स का फंक्शन, ठीक है। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, जिनको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम शॉर्ट में CNS, और इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS। ये होता है मेन प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, all the nerves associated with CNS। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसमें 2 fibers are present, afferent nerve fibers from तो ये है हमारा फ्लो चार्ट जो अब हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले ह्यूमन न्यूरल सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाम से समझ आ रहा है, सेंटर यानी कि मेन, पेरिफेरल मतलब बाहरी, जो उससे बाहर होगा, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो मेन सोचने का, समझने का, करने का जो काम करता है वो हमारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि मेन प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड।
ये दोनों मिलकर जो है मेन सिग्नल देने का काम करेंगे। ये होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भाई मैसेज यहाँ तक पहुँचना भी तो चाहिए, तभी तो यहाँ से सिग्नल जनरेट होगा। वो सिग्नल देने का जो काम होगा मतलब न्यूरॉन्स वगैरह, नर्व्स वगैरह, वो सारे इसके अंदर आएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि ब्रेन से मैसेज लाना, ब्रेन तक मैसेज पहुँचाना। एक्चुअली सिर्फ ब्रेन नहीं, पूरा CNS, पूरे CNS तक, ठीक है। तो पहला ऑल द नर्व्स एसोसिएटेड विद CNS के साथ जितनी भी नर्व्स जुड़ी हुई है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरीके की फाइबर्स होती है। पहली होती है अफरेंट नर्व फाइबर्स, दूसरी होती है इफरेंट नर्व फाइबर्स। जो एफरेंट नर्व फाइबर्स होती है वो क्या करती है, सिग्नल्स को बॉडी पार्ट से CNS तक ले जाती है, बॉडी पार्ट से यहाँ तक। मान लो मैंने गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया, मैसेज यहाँ से ब्रेन तक जाना है ना, तो वही अफरेंट नर्व फाइबर्स ले जाएगी। तो ये काम होता है अफरेंट नर्व फाइबर्स द्वारा, जो भी सिग्नल्स होंगे वो बॉडी पार्ट्स से CNS तक ले जाना, ठीक है। अब भाई ब्रेन तक मैसेज तो पहुँच गया, ब्रेन को सिग्नल देना हाथ हटाओ, क्योंकि मैंने गर्म चीज़ पर हाथ है, तो मैसेज ब्रेन से हाथ तक आना है, वो वाला काम करेगी इफरेंट नर्व फाइबर्स, क्योंकि सिग्नल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम CNS टू बॉडी पार्ट्स। ब्रेन से जो सिग्नल आया बॉडी पार्ट्स पे कि हाथ हटा लो, वो इफरेंट नर्व फाइबर्स देगी। ये तो हो गए इसकी दो फाइबर्स। ये होता है दो टाइप्स में डिवाइडेड। कौन सा, PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहला पार्ट होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पार्ट होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इनके काम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बताऊंगी क्या है। इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, अभी लिख लो इसको। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एनर्जी लिखा है, इसका मतलब नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि ये इनका काम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर ब्रेन तो शुरू ही हो जाएगा। अच्छा, नर्व इम्पल्स भी तो शुरू होगा अभी, ठीक है। अच्छा है चैप्टर, और बहुत ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए क्योंकि समझने वाले हैं, मैकेनिज्म चलने हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, इसको अच्छे से नोट कर लो। कल अभी हमें ब्रेन भी पढ़ना है, स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, और ये तो पढ़ना ही है। ये सब कुछ अभी मैंने फ्लो चार्ट दिया है, हम आगे चैप्टर में करने के वाले हैं, ठीक है। तो ये उसका एक पूरा फ्लो चार्ट है, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।